देश के 14वें उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने 21 जुलाई की रात को अचानक अपने पद से इस्तीफा दे दिया है और अब ये खबर आ रही है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उनके इस्तीफा को स्वीकार भी कर लिया है, उसे मंजूरी दे दी है। यह जानकारी राज्यसभा में पीठासीन घनश्याम तिवारी ने दी है। धनखड़ आज सदन के कार्यवाही में भी उपस्थित नहीं रहे। इसके बाद वो खबर आ रही है कि वो किसी विदाई समारोह में भी शामिल नहीं होंगे। जगदीप धनखड़ का उम्र 74 साल है और उनका जो वर्तमान कार्यकाल है वो 10 अगस्त 2027 तक का था। 10 जुलाई के एक कार्यक्रम में जगदीप धनखड़ ने एक सभा को संबोधित करते हुए कहा था कि अगर ईश्वर की कृपा हुई तो 2027 में रिटायर हो जाऊंगा। I will retire at the right time. August 2027, subject to divine intervention. लेकिन 11 दिन बाद ही उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। ये इस्तीफा बिल्कुल अप्रत्याशित घटना है। इसके बारे में कांग्रेस नेता जयराम रमेश कहते हैं कि वो पूरे दिन सदन में मौजूद थे और अलग अलग मीटिंग भी थे। उन्होंने अलग अलग प्लानिंग भी कर रखी थी और उसमें चर्चा होनी थी। इस हिसाब से ये नहीं लगता था कि वो इस्तीफा दे देंगे। ये इस्तीफा बिल्कुल अप्रत्याशित है और इस्तीफे के पीछे कोई और वजह है। कांग्रेस के पवन खेरा कहते हैं कि इस्तीफे के बावजूद किसी भी भाजपा नेता का ट्वीट नहीं आना, कोई बयान नहीं आना और ना ही उनके स्वास्थ्य के लिए कोई कामना किया जाना, ये बताता है कि बीजेपी के अंदर भारी तनाव है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने अपने ट्वीट में कहा है कि वो 7:30 बजे तक, शाम के 7:30 बजे तक उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के टच में थे। उन्होंने फोन पर बातचीत भी किया था, लेकिन ऐसी कोई खबर नहीं थी, ऐसी कोई बात नहीं थी। इसके तुरंत बाद इस्तीफा की खबर सामने आई थी। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने राष्ट्रपति को लिखे इस्तीफे पत्र में सिर्फ और सिर्फ इतना लिखा है कि डॉक्टर के सलाह के आधार पर और स्वास्थ्य के लिए मैं अपने पद से पदत्याग देता हूं, इसकी घोषणा करता हूं और राष्ट्रपति को सौहार्दपूर्ण संबंध बनाए रखने के लिए और सहयोग करने के लिए धन्यवाद दिया है। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी और मंत्रिपरिषद को भी सहयोग देने के लिए उनका आभार व्यक्त किया गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री मोदी या गृह मंत्री अमित शाह या अन्य मंत्रियों की ओर से ऐसा कोई ट्वीट नहीं किया गया या ऐसा कोई बयान नहीं दिया गया जिसमें यह कहा गया हो कि आपने इतने दिनों तक पदभार संभाला, इसके लिए धन्यवाद, और या फिर ये कि आपकी स्वास्थ्य जल्द ही ठीक हो, इसी कामना है। इस तरह की कोई बात सामने नहीं आई है। तो ये बताता है कि बीजेपी के अंदर क्या पॉलिटिक्स है। इससे पहले जगदीप धनखड़ के कई बयान सामने आ चुके हैं। जगदीप धनखड़ ने अपने कार्यक्रम के संबोधन में कहा था कि किसी जस्टिस के घर से बोरियों में नोट मिलते हैं और उस पर एफआईआर नहीं होता है। तो ये उनका बयान आज के समय पर वायरल है, जिसमें उन्होंने कहा था कि ये कैसी न्यायपालिका है कि किसी के घर से, यानी किसी न्यायपालिका के घर से, किसी न्यायाधीश के घर से बोरियों में नोट मिलती है और फिर भी उनके ऊपर एक एफआईआर तक नहीं होती है। इसके साथ ही किसानों के ऊपर भी उनका एक वीडियो वायरल है, जिसमें उन्होंने कहा था कि हर एक साल किसान जो है धरना पर बैठ रहे हैं और उनकी बातें नहीं सुनी जा रही हैं। तो ये कौन सी बात है जो किसानों की नहीं मानी जा रही है, उसे पूरा नहीं किया जा रहा है? किसान कब तक धरना पर बैठे रहेंगे? भारत का प्रधानमंत्री आज विश्व के शीर्ष नेताओं में गिना जाता है। जब ऐसा हो रहा है तो मेरा किसान परेशान क्यों है, क्यों पीड़ित है? Why the farmer is stressed? कि कृपया करके मुझे बताइए, क्या किसान से वादा किया गया था और वादा किया गया वादा क्यों नहीं निभाया गया, और वादा निभाने के लिए हम क्या कर रहे हैं? गत वर्ष भी आंदोलन था, इस वर्ष भी आंदोलन है, काल चक्कर घूम रहा है, हम कुछ कर नहीं रहे। उनका ऐसे कई बयान हैं जो वर्तमान में वायरल हो रहा है। इसके साथ ही एक और बयान वायरल हो रहा है जिसमें वो कह रहे हैं कि ना मैं दबाव में रहता हूं और ना ही दबाव में काम करता हूं। मैं न दबाव में रहता हूं, न दबाव देता हूं, न दबाव में काम करता हूं और न किसी से दबाव में काम कराता हूं। इसलिए ये भी कहा जा रहा है कि बीजेपी की ओर से जगदीप धनखड़ के ऊपर दबाव बनाया जा रहा था। यही कारण है कि उपराष्ट्रपति के पद से उन्हें इस्तीफा देना पड़ा है। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि जगदीप धनखड़ के ऊपर सदन के अंदर पक्षपात करने का आरोप भी लगा है। इसलिए 2024 में विपक्षी सांसदों की ओर से राज्यसभा में महाभियोग प्रस्ताव भी लाया गया था
और उनको हटाने की प्रक्रिया भी लाने की बात दोहराई गई थी, क्योंकि यह आरोप था विपक्षी सांसदों की ओर से कि वो पक्षपातपूर्ण बीजेपी के नेताओं को अधिक समय देते हैं, उनके सांसदों को बोलने देते हैं, जबकि विपक्षी नेताओं को ऐसा नहीं करने देते हैं। इसलिए उनका इस्तीफा उस समय पर भी मांगा गया था, लेकिन अब यहां पर उल्टा पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। कांग्रेस के जयराम रमेश ने कहा है कि अपने ट्वीट में, हालांकि अब इस्तीफा स्वीकार कर लिया है, लेकिन इससे पहले उन्होंने कहा कि अभी भी उनको मनाना चाहिए, क्योंकि वो कृषक समुदाय से आते हैं, कृषक वर्ग से आते हैं, इसलिए उनको मनाना चाहिए। उनका नेतृत्व यानी कृषक वर्ग का नेतृत्व है और भारी कमी हो जाएगी अगर वो चले जाएंगे तो, इसलिए उन्हें मनाना चाहिए। कांग्रेस के नेताओं में जगदीप धनखड़ के लिए सॉफ्ट कॉर्नर दिख रहा है और उनके प्रति आभार भी दिखाया जा रहा है। लेकिन अब जो बात सामने आ रही है उसमें यह कि जेपी नड्डा और बीजेपी के कई बड़े नेताओं ने धनखड़ के खिलाफ अपनी बातें कही है या उन्होंने अपना नामंजूरी दी है। इसका कारण यह है कि पिछले दिनों एक डिबेट वायरल हुई थी जिसमें जेपी नड्डा सदन के अंदर बोल रहे थे और जगदीप धनखड़ ने खड़गे साहब को मौका दिया था। उस समय जेपी नड्डा काफी नाराज हुए थे। एक और बात सामने आ रही है कि वर्तमान में बीजेपी के अंदर अध्यक्ष का चुनाव होना है, इसलिए ये भी खबर है कि जेपी नड्डा अपने पद से हटेंगे और कोई भी अध्यक्ष पद के लिए जो चुनाव लड़ेंगे ऐसा कोई व्यक्ति बीजेपी के पास नहीं है। कहा यह जा रहा है विपक्षी नेताओं की ओर से कि बीजेपी अपना अध्यक्ष खोज नहीं पा रही है, इसलिए यह भी कहा जा रहा है कई लोगों के द्वारा कि जगदीप धनखड़ को बीजेपी का अध्यक्ष बनाया जाएगा, वहीं जेपी नड्डा को उपराष्ट्रपति बनाया जाएगा। वहीं कई लोगों का यह भी कहना है कि नीतीश कुमार उपराष्ट्रपति बनेंगे या फिर जदयू के हरिवंश जो है वो उपराष्ट्रपति पद के शपथ लेंगे। लेकिन कौन उपराष्ट्रपति पद के शपथ लेंगे इसके बारे में अभी कहा जाना मुश्किल है। लेकिन एक बात जो सामने आ रही है कि इसके पीछे सच में बीजेपी के अंदर भारी तनाव है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भारत के इतिहास में से तीसरे उपराष्ट्रपति बने हैं जिन्होंने अपने कार्यकाल को बिना पूरा किए हुए इस्तीफा दे दिया है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ पहले ऐसे उपराष्ट्रपति बन गए हैं जिन्होंने सत्र के दौरान, चलती सत्र के दौरान इस्तीफा दिया है। इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था। देश में 72 साल के संसदीय लोकतंत्र के इतिहास में जगदीप धनखड़ का पहले ऐसे राज्यसभा सभापति के रूप में उपराष्ट्रपति रहे जिनके खिलाफ 2024 में, दिसंबर 2024 में महाभियोग का प्रस्ताव लाया गया था। तो कई अवार्ड उपराष्ट्रपति रहते हुए जगदीप धनखड़ के हाथों लगे जा रही है, जो बातें अभी सामने आ रहा है। क्योंकि विपक्ष की ओर से अभी मैंने बताया था आपको कि उनके खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव भी लाया गया था। तो ऐसे पहले उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ही हैं जिनके खिलाफ महाभियोग का प्रस्ताव भी सामने लाया गया था। जगदीप धनखड़ पढ़े लिखे नेता हैं, इससे पहले वो बंगाल में गवर्नर भी रह चुके हैं और उनके कई बयान वर्तमान में वायरल रहे हैं, चाहे वो बयान जया बच्चन को लेकर हो या फिर न्यायपालिका बनाम संसद को लेकर उपराष्ट्रपति का बयान एक समय में चर्चा में रहा था। दिसंबर 2022 में जगदीप धनखड़ ने कहा था कि 2015 के सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले के बारे में कहा था कि NJAC यानी नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन को रद्द किया जाना सुप्रीम कोर्ट की ओर से संसद और संप्रभुता और लोकतंत्र पर सीधा आघात है। इसके बारे में कपिल सिब्बल ने कहा था कि इस तरह का बयान देना संवैधानिक मर्यादाओं के खिलाफ है और ये उल्लंघन है। इसके बाद उनका एक बयान और वायरल हुआ था उस समय में जब वो बंगाल के गवर्नर थे। 2019 से 22 के दौरान पश्चिम बंगाल के गवर्नर पद पर वो आसीन थे और उस समय उन्होंने टीएमसी सरकार की जमकर आलोचना की थी। 2020 में उन्होंने कहा था कि पश्चिम बंगाल में संविधान का शासन नहीं है बल्कि अराजकता और गुंडागर्दी का बोलबाला है। इसके बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने और टीएमसी के नेताओं ने राज्य के लोकतांत्रिक मान्यताओं का अपमान बताया और राज्य सरकार ने कई बार उनके बयान और सरकार के कामकाज और उनके दखल के लिए राज्य के अधिकार के क्षेत्र में दखल के बात को भी स्पष्ट किया है। राज्यसभा में विपक्ष पर टिप्पणी को लेकर भी जगदीप धनखड़ के कई बयान वायरल हुए हैं।
राज्यसभा की कार्रवाई के दौरान जगदीप धनखड़ ने कई बार विपक्ष पर तीखी टिप्पणी की है। एक बार उन्होंने कहा कि विपक्ष लोकतंत्र का मजाक बना रहा है, अगर अनुशासन नहीं होगा तो लोकतंत्र नहीं बचेगा। इसे बीजेपी के पक्षपात के रूप में देखा गया था और कहा गया था कि उपराष्ट्रपति की ओर से पक्षपात किया जा रहा है। 2023 में किसानों की आलोचना की गई थी क्योंकि वो धरना दे रहे थे। उन्होंने कहा कि जो किसान हैं वो धरना नहीं देते हैं, वो खेतों में काम करते हैं। वहीं 2024 और 25 में उनके एक बयान सामने आए जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर किसान लगातार धरना दे रहे हैं इसका मतलब है कि निश्चित ही उन्हें आघात है, उन्हें उनकी मांगों की जरूरत है, इसलिए लगातार धरना दे रहे हैं। इस अनुसार जगदीप धनखड़ का इस्तीफा बिल्कुल अप्रत्याशित है। राष्ट्रपति की ओर से इसे मंजूर भी कर लिया गया है। अब देखना यह है कि अब नए उपराष्ट्रपति के रूप में कौन शपथ लेते हैं। इसके बाद अब इसके पीछे की क्या रणनीति है, इसके बारे में जैसे ही चर्चा होगा हम आपको बताएंगे। नमस्कार, देखते रहिए सान इंडिया। जय हिंद।